गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था होमोलाइटिक फिजन्स, ठीक है। इस वीडियो में जो देखेंगे हेटरोलाइटिक फिजन्स, ठीक है। और गाइज ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो है कमेंट्स भी आया था कि क्वेश्चंस कराइए, टाइम्स कम है, लेकिन जो है क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चंस गाइज अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस आता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन तो जो है कुछ भी आ सकता है गाइज वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो वो क्वेश्चन जो है वहाँ से जो है 2 क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, चाहे वो आपका नीट का हो या फिर आपका ये स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो नर्सिंग का और पैरामेडिकल्स का, ठीक है। क्वेश्चंस आता ही आता है, इसलिए मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका काम आता नहीं, ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं के लिए है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस है हर जगह ही काम आएगा। तो ये बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। मैं फिर भी शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी डीप है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ताकि आपको जो है ज़्यादा वो ना हो। तो हेटरोलाइटिक फ्यूजन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था होमोलाइटिक फ्यूजन, जिसमें कि 2 बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे टूट रहा था कि दोनों जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है एक जो है ए पे आ रहा था, एक बी पे आ रहा था, यानी जो है समान भागों में वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा था और फ्री रेडिकल्स का वहाँ पे फॉर्मेशंस हो रहा था। इस वीडियो में हेटरोलाइटिक फ्यूजन्स उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक है, कि जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों में से एक में आ जाता है, तो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव आ जाता है। जब सपोज हमारे पास ए बी एक जो है कंपाउंड है, इनके बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा उसका। ये जो ये तीर का जो निशान है ये आपका दिखाता है हेड किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की साइड को जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी कोई कंपाउंड है, इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड टूटा, ये बन गया ए प्लस प्लस बी माइनस। हेटरोलाइटिक फ्यूजन्स में हमेशा याद रखना है इसमें 2 स्पीसीज बनती है, क्योंकि देखिए अगर 2 में से एक में आ रहा तो एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक पे निगेटिव, यानी एक में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए भी कोई कंपाउंड है, इसका ब्रेक डाउन हुआ, कोवलेंट बॉन्ड टूटा, ए प्लस प्लस बी माइनस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे आपके बी में आएंगे। इसकी कंडीशंस होती है, ठीक है। बी पे इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, ठीक है। ये जो है ये बी जो है मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो इसलिए बी जो ए से जो इलेक्ट्रॉन्स होगी इन दोनों के बीच में वो बी पे आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप ए पे चले गए, तो ये जो बन गया ए प्लस प्लस बी ए माइनस प्लस बी प्लस। तो यहाँ पे जो है ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी की तुलना में, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उस पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनी है ये, अब देखिए इसमें जो कंडीशंस होती है, जैसे वहाँ पे हमने देखा उस फेवरेबल कंडीशन देखी थी कब जो है वो होमोलाइटिक फ्यूजन्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिए जो हेटरोलाइटिक फ्यूजन्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, पोलर सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायक, एसिड या बेस जो कैटलिस्ट यानी अम्ल या क्षार उत्प्रेरक होना चाहिए यहाँ पे, और जो सबस्ट्रेट या जो अटैकिंग स्पीसीज है उसमें जो है उसकी जो पोलर नेचर्स होने, यानी उसकी ध्रुवीय प्रकृति जो है ध्रुवीय प्रकृति का वो होना चाहिए। यहाँ पे जो स्पीसीज बनती है वो यहाँ पे कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायंस बनता है, ठीक है। कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिएक्शंस में, कार्बोकेटायन कार्बोधनायन एंड कार्बोरेडायन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कार्बोधनायन जिसपे कि जो है क्या है ए प्लस पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोरेडायन जिसपे बी जो है माइनस चार्ज है, ठीक है। तो कार्बोकेटायंस जो हेटरोलाइटिक फ्यूजन्स जनरेट कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायंस भी देख लेते हैं हम, ठीक है। जो कार्बोकेटायंस होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे CH3 प्लस है, CH3 CH2 प्लस है, ठीक है, CH3 CH3 ऊपर के उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये देखिए बेंजीन है, उस पर CH2 बेंजाइल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्बोकेटायंस हो गए। कार्बोकेटायंस की एक ही पहचान है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऊपर से कोई भी कंपाउंड दिया होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायंस के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, जो बेसिक्स नॉर्मली जो आपको जानना है। तो ये क्या होता है, इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है। स्ट्रक्चर्स की बात करें नॉर्मली जो स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स होता है।
ठीक है। इट कॉन्टेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर से, अगर देख रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में टोटल्स होता है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, डाईमैग्नेटिक होती है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, डाईमैग्नेटिक होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे, 2 4 6 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए चाहिए। ठीक है। ये लुईस एसिड होता है, और इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल्स होता है वो 120 डिग्री होता है, और जो इसकी जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। तो अभी नॉर्मली जानिए, जो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन्स होता है उसमें जो बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है कि दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक में आ जाते हैं, जो जिस पे आएंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस ये है, लो टेम्परेचर, पोलर सॉल्वेंट, एसिड विद क्रिस्टलेट, और सब्सट्रेट या जो अटैकिंग स्पीसीज इसकी पोलर नेचर्स का होना चाहिए। यहाँ पे 2 स्पीसीज बनती है, कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस यहाँ पे बनता है। कार्बोकेटाइंस हमने देख लिया। ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर याद रखना है इसका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। वैलेंस शेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाईमैग्नेटिक होता है, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो आप आराम से निकाल देंगे, आगे बढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन भी देखिए सेम होता है। इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और माइनस चार्ज ऊपर से होता है, तो ये इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। निगेटिव चार्ज स्पीसीज, सिंपल स्ट्रक्चर्स इसका इस तरीके से होता है। ये कार्बो जो है एनायन है, जिस पे कार्बोरेडायन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 होते हैं। अगर आप गिनेंगे, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप गिनेंगे तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 4 6 8। देखो इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इसका। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इसका, sp2। ठीक है। तो ठीक है, इसमें देखिए 2 4 6, तो आपके पास में 3 जो है इसमें क्या हो जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर, टोटल 4 हो गए। तो 4 क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा। ठीक है। तो जो कार्बोएनाइन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। ठीक है। और जो कार्बोएनाइंस है, कार्बोएनाइंस में क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें 3 लॉन पेयर आपके हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 60 होते हैं, डाईमैग्नेटिक होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है, लुईस बेस होता है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स अभी आगे पढ़ने वाले हैं। लुईस बेस, लुईस एसिड आपको उधर समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने देखा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन्स में कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइन बन गया। ठीक है। जो कार्बोकेटाइंस है, कार्बोकेटाइंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल्स का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाईमैग्नेटिक होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। जो कार्बोएनाइंस होता है, कार्बोएनाइन जो होता है आपका, कार्बोएनाइन क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है, न्यूक्लियोफाइल ये होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल